धब्बे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बताया जा रहा है यहीं पर कल देर शाम को चेतन जो कि यहाँ का निवासी है उसको मौत के घाट उतार। स्थल पे आने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति, जिसकी बॉडी पड़ी हुई है और सर में प्राणघातक हमले किए हुए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। तस्वीरों में बोल्डर्स पत्थर आपको दिखाई दे रहे होंगे और कुछ दाग धब्बे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बताया जा रहा है यहीं पर कल देर शाम को चेतन जो कि यहाँ का निवासी है उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। चेतन की लाश यहाँ पर पड़ी रहती है। आसपास के लोग जैसे ही अपनी दिनचर्या जब शुरुआत होती है, लोग निकलते हैं तो लाश को देखते हैं और भौचक्के रह जाते हैं कि आखिरकार इस युवक की, इस लड़के को किसने मौत के घाट उतार दिए। जांच पड़ताल फिलहाल दुर्ग पुलिस की टीम कर रही है और तमाम विषयों को लेकर के हम उनके परिचित की, उनके आसपास के लोगों की और पाटन एसडीओपी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरे मामले में क्या हुआ था और क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आ रही। ठाकुर जो मृतक है चेतन ठाकुर, जिनकी मौत हुई है इस घटना में, उनके पिताजी हमारे साथ है। क्या नाम लिखते हैं? पुरुषोत्तम ठाकुर। पुरुषोत्तम जी, क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी मिला कि आपके बेटे की मौत कब हुई? वो बोले है फोन लगा रही से तेरा बेटा के एक्सीडेंट हो गया है, आ जाओ तत्काल डूमर में की। अच्छा। मैं गाड़ी में गया था। बस। कौन लगाया था फोन आपको? वो सरपंच जी लगाए थे। अच्छा, सरपंच गाँव जी। पे हैं। क्या बोले सरपंच जी फोन लगाए तो? सरपंच जी है, बोले वो मतलब तेरे बेटा के एक्सीडेंट हुआ है, थाना वाला फोन लगाया था कि बोला था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ बताया? हाँ, डूमर में की बोले। डूमर में। हाँ, ये गांव का नाम डूमर है कि पथरिया है? डूमर। डूमर है। तो किस चीज से अभी हमला हुआ बेटे पर, कुछ पता चला? नहीं, मुझे मालूम नहीं। क्या करता था लड़का आपका? वो मिस्त्री काम कर रहा था कि बोले रही से ढलाई मिस्त्री काम करता हूँ। ये एक डूमर में रहते हैं, उसको भी मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, नहीं तो मिस्त्री का काम मतलब कौन सा मिस्त्री का काम? मेसन का, कारपेंटर का या? नहीं बताया सर जी, मिस्त्री काम कर रहा ऐसा हूँ। कितना उम्र था? 18 साल। 18 साल। तो जब यहाँ पे आया, लाश उस देखे आप लोग, तो कुछ पता चला कि कहाँ चोट लगा था, कहाँ क्या वो? सर फिल्म में लगा। सर पे लगा था। किससे मारा गया कुछ पता चला? उसका मालूम नहीं है सर जी। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में मैं, हाँ, उसका माँ है, उसका दादी है, पिताजी खत्म हो गए। मतलब ये अलग रहता था कि साथ में रहता था? पहली एक जगह रहे सर जी, हमारे मन पास में रही से। काम उड़ करी से तब बाहर जाऊँ मिस्त्री काम करूँ कि से वही महीना दिन हुआ है घर से निकले। चेतन के पिताजी को आपने सुना और साफ तौर पर तस्वीरों में भीड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, और जो लोग हैं स्थानीय लोग हैं, और किस प्रकार से यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये वही घटना स्थल है जिस घटना स्थल पर जो जानकारी मिल रही है देर शाम विवाद होता है। विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि चेतन ठाकुर को मौत के घाट यहीं पर उतार दिया जाता है। तस्वीरों में आप देखेंगे किस प्रकार से पत्थर रखा हुआ है और फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है। फॉरेंसिक की गाड़ियां भी आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। जब घटना के बाद से जानकारी मिला तो फॉरेंसिक की टीम, मोबाइल फॉरेंसिक वैन है, क्योंकि जब इस वैन की लॉन्चिंग हुई थी तो बताया गया था ये वैन घटना स्थल पर भी जाएगी और तमाम चीज़ों की जो जांच पड़ताल है वहीं पर हो जाएगा, जिससे जो तथ्य निकालने में, तथ्य जुगाड़ने में इनको आसानी होगी। बहरहाल चेतन की मौत हो गई है, घटना की जानकारी लगती है, आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और फॉरेंसिक की टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी आती है। पर पूरे विषय पे बड़ा सवाल है कि आखिरकार विवाद क्या हुआ था, क्या विवाद हुआ था, किस बात को लेकर के विवाद इतना बड़ा होता है कि चेतन को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और तस्वीरों में देखें किस प्रकार से पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और एसडीओपी पाटन लकड़ा साहब भी यहाँ पर पहुँचते हैं घटना स्थल पर। तमाम चीज़ों की फिलहाल जांच पड़ताल दुर्ग पुलिस की तरफ से की जा रही है यहाँ पर। और जिस प्रकार से घटना की जानकारी जब लगी तो बड़ी संख्या में गांव के लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, गांव के लोग एकत्रित हो जाते हैं और उनको भी समझ नहीं आता कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। और चेतन के पिताजी का कहना है कि वो ड्राइवरी का काम करते हैं, बाहर रहते हैं, और भैया लोग भी हैं यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं आसपास गांव के लोग हैं। भैया आप लोग यहीं के निवासी हैं?
क्या कुछ पता चला था क्या? कुछ नहीं पता चला। मतलब कब लाश मिली कुछ पता चला? मतलब सुबह अपना पानी के लिए निकला घर से, तब देखा। हाँ ये लाश पड़ा हुआ है, पूरा खून ही खून था। हाँ। तो फिर पुलिस को बताया आप लोग? मैं नहीं बताया भाई, पुलिस ये सब लफड़ा में नहीं रहता हूँ मैं। सरपंच कौन है यहाँ का? ये सरपंच है, गोड़ है। पूरी घटना को लेकर के मृतक के पिता और जिसने लाश को देखा था उसने क्या कहा ये तो आपने सुना, पर आपको बता दें यही वो तालाब है, बताया जा रहा है यही वो तालाब है जिस तालाब में हत्यारे ने हत्या करने के बाद जो सामान था, जो सब्बल था, उसको इसी तालाब में फेंका था। एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है और इसी तालाब के अंदर से सब्बल को बरामद करती है, साथ में उसके पहने हुए कपड़े, काले कलर का पैंट भी बरामद करती है और उसमें से कुछ पैसे भी पुलिस को बरामद होते हैं। इस पूरे विषय को लेकर के फिलहाल गांव में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल है, हड़कंप सा मचा हुआ है कि आखिरकार इस प्रकार की वारदात कैसे इस गांव में हो गई है। तमाम चीज़ों को लेकर के हम पाटन एसडीओपी, चूँकि घटना स्थल पर मौजूद है, पाटन एसडीओपी साहब से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे वारदात में पुलिस को क्या कुछ थ्योरी का पता चला है, क्या कुछ पूरे मामले में हुआ है और क्या कुछ पुलिस क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में पुलिस को क्या कुछ थ्योरी पता चला और पुलिस इस पूरे मामले में जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो क्या कुछ उन्होंने देखा है, फॉरेंसिक की टीम ने क्या देखा और डॉग स्क्वाड भी तमाम चीज़ों को खोज परखने के लिए इधर उधर डॉग की टीम भी घूमती रही है। इस पूरे विषय को लेकर के एसडीओपी पाटन साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में उनका क्या कुछ कहना। मौजूद है एसडीओपी पाटन, क्या कुछ पूरी वारदात थी, क्या कुछ थ्योरी गांव में आने के बाद पता चली? ये घटना लगभग आज रात के 12:30 बजे के से 1 बजे के बीच में है और सूचना हमें सवेरे 6 बजे मिली थी। घटनास्थल पे आने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति है, अज्ञात व्यक्ति, जिसकी बॉडी पड़ी हुई है और सर में प्राणघातक हमले किए हुए हैं। और जब पता तलाश किए तो पता चला कि ये पास के ही गांव 10-15 किलोमीटर दूर एक पथरिया गांव है, वहाँ का रहने वाला है चेतन ठाकुर। उम्र लगभग 24 वर्ष के आसपास का है। ये अपने दोस्तों के साथ इसी गांव में रहता था और इसकी मृत्यु करने वाले इसी के दोस्त हैं लालू यादव, जो कल रात में इसी के घर में खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त जो है इन दोनों के बीच में गाली गलौज हुआ है। इसी बात से इन दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और फिर रात में जब ये सो रहा था मृतक चबूतरे में, तो ये अपने घर से सब्बल लेके आया है। सब्बल से फिर इसने इसके सर पे प्राणघातक हमला किया, जिससे मृतक चेतन ठाकुर की मृत्यु हो गई है। मृत्यु होने के उपरांत पास में तालाब में जो आरोपी है लालू यादव, ये आया है, अपना कपड़ा, जीन्स और टी-शर्ट इसने तालाब में फेंक दिया है और सब्बल जिससे हत्या की गई थी उसको भी तालाब में फेंक दिया, जिस तीनों चीज़ों को बरामद कर लिया गया है। जो मृतक है वो सो रहा था तभी इसने हत्या किया कि वो जग रहा था? सोते वक्त हमला किया है। जो आरोपी है असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, कानूनी कार्रवाई भी पूर्व में हो चुकी है उसके खिलाफ? हाँ, डेफिनेटली लालू यादव जो है असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहता था। शराब जो है अवैध रूप से बेचा करता था और इसके खिलाफ आबकारी की भी कार्रवाई है और 151 भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले किया गया। तो इस पूरे मामले में एक आरोपी को दुर्ग पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी एक है लालू यादव, लेकिन इसका साथी भी हमने हिरासत में लेके रखा है, जिससे पूछताछ किया जा रहा है। अगर इसकी भी संलिप्तता होगी तो हम इसे भी जो है इस अपराध में आरोपी बना के बेचेंगे। तो बिल्कुल एसडीओपी पाटन साहब को आपने सुना किस प्रकार से चेतन हत्याकांड का खुलासा चंद घंटों में पाटन एसडीओपी और उनकी टीम के द्वारा कर दिया गया और तस्वीरों में दिखाएंगे किस प्रकार से यही वो तालाब है जिस तालाब में हत्यारे ने हत्या करने के बाद सब्बल को यहाँ पर फेंक दिया था, साक्ष्य छुपाने का प्रयास किया था, जींस और टी-शर्ट को भी फेंक दिया था ताकि जब सुबह हो तो वो आसानी से गांव में घूम सके और किसी को पता भी ना चले। ऐसा उसका लग रहा था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और जो घटना करके वो बच जाएगा। पर कहते हैं ना, कानून के हाथ काफ़ी लंबे होते हैं। अगर कोई भी गलत काम किया है तो कानून का शिकंजा उस पर जरूर कसा जाएगा। और उस पूरे मामले को, उस पूरे घटनाक्रम को पाटन पुलिस ने और पाटन एसडीओपी के माध्यम से नंदिनी पुलिस ने सहजता से चंद घंटों के अंदर सुलझा लिया और हत्यारे को पकड़ लिया। पर इस पूरे मामले में एक अन्य आरोपी भी है जिसको पकड़ करके पुलिस पूछताछ कर रही है। फिलहाल उसको लेकर के पुलिस अभी क्लियर नहीं कह पा रही कि ये भी इन्वॉल्व था या नहीं, पर जांच पड़ताल के बाद जो तथ्य अगर सही निकल करके आते हैं तो उसको भी इस पूरे मामले में पाटन जो नंदिनी पुलिस है उसको आरोपी बना सकते हैं। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा यह तो आपने सुना, पर इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। शुक्रिया।